बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। वाणी को भी संभाल लो। ओम आदित्याव सौरुद्धा विश्वदेवा मधुरा तिलकं ते प्रियचंदो धर्म कामार्थ सिद्धे। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री महाराजाय नमः। सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। मया हतानि पुष्पाणि पूजाते प्रतिगृहीताः। ओम मल्लम अर्पणमस्तु श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। अर्पणम् अस्तु नमस्कारं करोमि। ओम हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहत्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्स्वामरुतः वृषन्निमातरः शुभं यावानो विदधि भुजगमयः अभिजीवानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमङ्गिह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाग्निर्विघ्नाः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवावत्सनो बिर्वसि महिदेवहितं यदायुः शतमेनो शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्राजरसं तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकटा युगन्तोः अधितिर्धौरधितिरन्तरिक्षमधितिमाता सतिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमधितिर्जनित्वम् ॐ द्रौ ॐ शान्ति अन्तरिक्ष शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ॐ नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्महिताय जगद्याय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। आरती श्री भगवान की आरती पापियों को पाप की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की आरती। अमर भक्ति है मुक्ति भक्ति पंचम में दीवाना नव ज्योति जगाने वाला। अमर भक्ति है मुक्ति भक्ति है पंचम में दीवाना नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्शिक जाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्शी कराने वाला। मैं शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्शी कराने वाला। ये शांति गीत
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर कौन जगपंथी कौन सजमाई बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत बोल तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम यही श्याम यही, हरि राम यही बलिराम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। संसार सारन बुझे बिहार, रावदंडं विद्यारविन्दे भवं भवानी देवं नमामि। देव माता जगदमेव तमेव बन्धो सततमेव। तमेव देवा सर्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। ओम चंद्रमा मनसो जातक सो सूर्यो जायते सूत्राद् वायुश्चे प्राणश्चे मुखादग्निर्जायते। ओम शांति शांति शांति। इस परिवार पर अपनी विशेष अनुकंपा प्रदान करते हुए जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे पारथ के सारथी, तुमको लाख बार प्रणाम। मेरे भी मन की कहो अपने हाथ लगाम। श्री राधे मेरी स्वामिनी, और मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोहि कियो, श्री वृंदावन को वास। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी, हंस वाहिनी समायुक्ता। महाविद्या दान करो मम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहूँ कथा करूँ गान। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी, हंस वाहिनी समायुक्ता। माँ विद्या दान करो मम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सुखदेव स्वामी भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सिद्ध बाबा श्री कैफी जी महाराज की जय, सिद्ध बाबा राजपुरी महाराज की जय। परम मंगल में कारण करुण वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ी द्युति पीताम्बरधारी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रद्धामयी माता बहने पिता समान बुजुर्ग संत समाज सभी भक्तजन सभी देवी देवता विप्र मंडली सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करोड़ों प्रणाम जोर जुग बानी, सभी के चरणों में वंदना करते हैं। तो आइए, आज बड़ा ही पावन दिन है और आज मेरे गोविंद की झांकी निकाली जाएगी। आज जन्म उत्सव होगा मेरे कन्हैया का। आज मेरे कन्हैया का जन्म है। इस गर्ग परिवार में बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस गर्ग परिवार को, जिनके घर में इतना बड़ा यज्ञ। आज चतुर्थ दिवस मेरे गोविंद जी का प्रकाट्य होगा इस गर्ग परिवार में नरवाना नगरी में। और भाग्यशाली हैं वो नरवाना निवासी जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज की कथा बड़ी दुर्लभ है, हर किसी के भाग्य में नहीं है आज की कथा सुनना। जो प्राणी पहले 3 दिन की कथा ना भी सुन पाया हो, अगर वो चतुर्थ दिवस की कथा भी आज सुन ले तो संपूर्ण भागवत की कथा सुनने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। और आज की कथा हर किसी के भाग्य में नहीं है। तो मेरे गोविंद के चरणों में कथा प्रारंभ करने से पहले चलिए मेरे गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जब कन्हैया का पावन रूप को देखकर भक्त कहता है कि प्रभु आपसे दूर जाने को 1 मिनट भी मन नहीं करता, ये आंखें चाहती हैं कि हमेशा आपको निहारते ही रहे। तो आइए, भक्त ने क्या भाव प्रकट किया है इसके प्रति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कह देने नैना तेरे कोल रहना, कह देने नैना तेरे कोल रहना, तेरे बाजों 10 होर कीनू कहना, कह देने नैना तेरे कोल रहना, कह देने नैना तेरे कोल रहना, कह देने नैना तेरे बाजों 10 होर कीनू कहना, कह देने नैना तेरे कोल रहना, कह देने नैना। आगे सेवा करते रहिए, ताली बजा के आनंद लीजिए।
कोल बैठी रहा, तेरे कोल बैठी रहा, बैठ बैठे मैं तकती 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 रहा। मिलना तेरा तेरा मिलना असर बता मिल कहना कहते तेरे कोल रहना कहते मैं तेरे बातों तक दिन में कहते तेरे कोल रहना कहते मैं। हरि को राधे देखो मंगना नहीं संगना, तो मंगना नहीं संगना, देखो मंगना नहीं संगना, तो मंगना नहीं संगना, कह तो भूल नहीं मंगना, तेरा तो मुल नहीं मंगना, देखो मंगना नहीं संगना, कह तो भूल नहीं मंगना, मंगा के कह तो मंगा के तेरा तो तेरा मंगता दीन कहना कहते तेरे कोल रहना कहते नैना, तेरी कोल रहना, तेरे बातों सच हो दीन कहना कहते तेरे कोल रहना कहते नैना। हरि बोल। शर्म देखा तो मंदाए, तो बन जाए, शर्म देखा तो मंदाए, तो बनता है, शर्म देखा तो मंदाए, शर्म देखा तो मंदाए, देखा तो बनता है, देखा तो बनता है। बंदया 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 बंदगी तेरा कहना कहते तेरे कोल रहना कहते तेरे कोल रहना हरि बोल। राधे ताली सेवा करते हुए ताली बजाते हुए
होता नहीं होता तेरे बिन चैन नहीं होता नहीं होता तू मिले चैन मिल जाता 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 माही मेरे तन में माही चल में तन हो रही है कहते हैं कोल रहना मेरे बोल राजों तेरे राजों रस हो तीनों पैरा दे तेरे बोल कर दिया आज इकरार कर दिया आज इकरार कर दिया आज इकरार कर दिया मैं तेनू प्यार कर दिया तेनू प्यार कर दिया आज इकरार कर दिया मैं तेनू प्यार कर दिया सजना मित्रा सजना मित्रा तेनू प्यार करते रहना कहते तेरे कोल रहना मैं तेरे नैना तेरे बाजों तेरे बाजों तीनों पैरा कहते रहना तेरे कोल रहना कहते नैना तेरे कोल रहना तेरे बाजों दस होर कीनों कहना। बोलिए वृंदावन में हरे राम की जय। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राम। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। चलते हैं सुकर काल में, जहां पर आज राजा परीक्षित 4 दिन हो गए अन्न सन्न व्रत लिए हुए बैठे हैं। ना तो 4 दिन हो गए अभी तक जल पिया है और ना ही अभी तक अन्न खाया है।
लगातार 24 घंटे नॉन स्टॉप ये कथा चल रही है। और कल की कथा में बता रहे थे राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी, सोनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न तो ये किया था कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है। बताया था कि प्राणी मात्र का ये कर्तव्य है कि भगवान के चरणों में, मेरे गोविंद के चरणों में निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भक्ति के बदले में कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए भगवान से। जितना हम मांगेंगे हमें वही मिलेगा जितना हम मांग रहे हैं, और नहीं मांगेंगे तो हमें उतना मिल जाएगा जितना हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरा बताया था कि महाराज, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। इतने देवी देवता हैं, हम किस किस को पूजें और किस किस को छोड़ें। कोई तो कहता है शेरा वाली बड़ी है, कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है भोले बाबा बड़े हैं। तो किस किस को पूजें और किस किस को छोड़ें। और कौन एक ऐसा देवता है जिसकी पूजा करने से संपूर्ण देवताओं का फल प्राप्त हो जाता है। तो सूत जी बता रहे हैं कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इष्ट हमारा एक होना चाहिए। श्रद्धा सभी में रखनी चाहिए। सभी देवी देवता बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि राम जी छोटे हैं या कृष्ण जी बड़े हैं या हनुमान जी छोटे हैं या फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता बराबर हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नयनों में गंभीरता है और मेरे ठाकुर जी के नयनों में चंचलता है। वो लीला पुरुषोत्तम है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है दोनों एक ही, कोई फर्क नहीं है। इष्ट हमारा एक होना चाहिए, लेकिन हम लोगों की तो श्रद्धा बदलती रहती है। हमारा विश्वास एक जगह नहीं जमता। कई माता बहनें भी देखी हैं मैंने, कई भाई लोग भी देखे हैं कि सुबह सुबह क्या करते हैं ये लोग, एक माला तो गायत्री की जपेंगे, फिर एक माला महामृत्युंजय की भी जपेंगे, फिर सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे, फिर हनुमान चालीसा भी करेंगे, फिर माता लक्ष्मी का भी जाप करेंगे, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी जपेंगे। जब इतनी इतनी मालाएं जपेंगे तो फल कभी किसी ने नहीं देना है। जो आदमी 4-4 किश्तियों में पांव रखेगा वो हमेशा डूब जाता है। एक ही साधे सब सधे, एक देवता को पकड़ लीजिए और उसी के ही चरणों में वंदना कीजिए, उसी के सहारे छोड़ दीजिए सब कुछ, तभी जाकर हमारा कार्य संपन्न होगा। लेकिन हमारा विश्वास नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? कुछ दिन तो हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, जब हनुमान जी ने कुछ नहीं दिया तो पता लग जाता। आजकल खाटू वाले बड़ी कृपा करते हुए खाटू वाले के चरणों में आ जाते हैं। खाटू वाले ने कुछ दिन कुछ नहीं दिया, फिर सालासर वाले के पीछे भाग लेते हैं। सालासर वाले ने कुछ नहीं दिया, फिर पता चलता है शंकर भगवान जी आजकल बड़ी कृपा करते हुए फिर भोले बाबा के पीछे आ जाते हैं। ऐसा नहीं, प्रणाम सबको करिए, इष्ट हमारा एक होना चाहिए। देखो, कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं कि नहीं? अश्विनी, कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पालतू और दूसरे फालतू। जो फालतू वाले होते हैं उनको किसी के भी घर जाए, कोई न कोई डंडा उठा के उसको एक चपक लगा ही देता है, चल भाग यहां से। जो फालतू कुत्ते होते हैं घर में जाएगा तो उसको डंडे जरूर लगेंगे। जो घर घर जाकर दुदकारा जाता उसको चल भाग यहां से, चल भाग। लेकिन पालतू कुत्ता जो अपने मालिक के नाम का पट्टा अपने गले में पहने रखता है,
और जो पालतू होते हैं वो तो मैंने बेड पे भी सोते हुए देखे हैं। ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, माता पिता को भोजन मिले या ना मिले, लेकिन कुत्तों को बिस्किट जरूर मिलते हैं। मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर तुर तुर होए, और एक ही जो धरवयो तुर तुर करे ना कोई। ये मन अगर कुत्ते की तरह दर दर भटकेगा तो हर जगह दरबार पे दूर दूर होगी, और जब मालिक के नाम का पट्टा गले में पहन लिया तो फिर दूर नहीं करेगा। उन कुत्तों को बेड के पास में अपने पास में सुलाते हैं, फिर तो आनंद ही आनंद लूटते हैं, कुत्ते एसी में रहते हैं। इसलिए हमारा मन भी कुत्ते की तरह एक जगह नहीं टिकता है। क्यों? ये माता बहनें आज से 10-15 वर्ष पहले शुक्रवार का व्रत किया करती थी, लेकिन इन्होंने देवी बदल दी। पहले संतोषी माता थी, अब उसके बदले में कौन सी आ गई? वैभव लक्ष्मी आ गई। क्यों? संतोषी माता ने फल नहीं दिया, देती है, लेकिन हमारा विश्वास बदल जाता है। हम कभी भोले बाबा के पुजारी बन जाते हैं, कभी ठाकुर जी के पुजारी बन जाते हैं, कभी खाटू वाले के पुजारी बन जाते हैं, कभी बालाजी के पुजारी बन जाते हैं। इसलिए जगह जगह भटकेंगे, कहीं पे कुछ मिलने वाला नहीं है। एक ही दरबार पकड़ लीजिए, सभी देवी देवता बराबर हैं। इष्ट हमारा जैसे एक जो पतिव्रता औरत होती है, पति तो उसका एक ही होता है, लेकिन वो श्रद्धा पूरे परिवार में रखती है, देवर में भी, जेठ में भी, ससुर जी में भी, तो पूरे परिवार में, सासू जी में भी वो श्रद्धा सभी में रखती है। यही बात समझने की है कि इष्ट हमारा एक बनाओ, मत्था सभी के देवी देवताओं के चरणों में टेकते रहो। और एक ऐसा कौन सा देवी देवता है जिसकी पूजा करने से सभी का फल मिल जाए? देखो, जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष, अश्वनी जी, अगर वृक्ष की टहनियों में हम जल डालेंगे तो क्या वृक्ष को फल लगेगा? नहीं लगेगा। पानी तो जब जड़ में डालेंगे तभी जाके वृक्ष को पानी लगेगा, टहनियों को, पत्तों को भी लगेगा। यही बात समझने की है। जो मेरे ठाकुर जी है वो है जड़, और जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो है उनके टहनियां और फूल फल। अगर हम जड़ में पानी डाल देंगे तो सभी वृक्ष के फल और फूलों को पानी लगता रहेगा। इसलिए ठाकुर जी ही मेरे एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान के बिहारी लाल की। और एक और बात पूछी कि महाराज, अगर हम ठाकुर जी के भक्त हैं, क्या वैष्णो देवी ना जाएं? बिल्कुल जाएं, लेकिन ठाकुर जी के पास में भक्त हम ठाकुर जी के हैं और वैष्णो देवी भी जरूर जाना है। तो जय माता दी करते हुए जाइए वैष्णो देवी। और जब माँ भगवती वैष्णो देवी के सामने पहुंच जाएं तो माँ से प्रार्थना करना कि हे माँ, आजकल बड़ा आलसी हो गया हूँ। पहले ठाकुर जी के नाम के 20-50 माला करता था, आज 4-5 माला ही बाकी रह गई हैं। इतनी कृपा कर दो मैया कि ठाकुर जी के चरणों में मेरी भक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो हमने पूजन किसका कर लिया? वैष्णो देवी का। और चाहा किसको? मेरे कन्हैया को। गोपियां यही तो करती हैं। गोपियां क्या करती हैं? स्नान करती हैं और माता कात्यायनी की पूजा करती हैं और मांगती क्या है? कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिर में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाए, हे माता कात्यायनी, जो नंद गोप के लाडले हैं ना श्री कृष्ण भगवान, वो हमें पति रूप में मिलने चाहिए। उन्होंने पूजा किसकी करनी? माता कात्यायनी की। और चाहा किसको? मेरे मुरलीधर को, कन्हैया को चाहा।
बस यही बात समझने की है। इष्ट हमारा एक होना चाहिए, श्रद्धा हमें सभी में रखनी चाहिए। बोल वृंदावन में हरे लाल की जय। और चौथा प्रश्न किया था कि भगवान का अवतार क्यों होता है। भगवान गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ जाता है, तब तब मैं धर्म की पुनः रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और जो भाव से बचता है मुझको भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। अन्न धन वस्त्र गहने कब कुछ न मुझको चाहिए, पर आप हो जाए मेरा बस मेरा यही सत्कार है। और बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस पृथ्वी पर होता मेरा अवतार है। भगवान के इस धरा के ऊपर 23 अवतार हो चुके हैं श्रोताओं, और 24वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार ब्रह्मा के ये 4 पुत्र थे, मानस पुत्र, इनके रूप में भगवान का अवतार हुआ। सबसे पहले ये पृथ्वी पे कुछ नहीं था, अकेले मेरे नारायण थे। नारायण का मतलब है नार मैंने होता है जल, और अयन मैंने वास करने वाला। नारायण नारायण भगवान ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो नारायण भगवान की नाभि से एक कमल का फूल निकला और उसमें ब्रह्मा जी का प्रकाट्य हो गया। और ब्रह्मा जी ने जब तप किया हजारों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक, तब जाके नारायण भगवान के दर्शन हुए, तब जाके सृष्टि रचना प्रारंभ हुई। 7 ऋषियों का भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ करी। फिर ब्रह्मा जी की नाक से ही रुद्र भगवान पैदा हो गए, और ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान जी को बोल दिए कि सृष्टि रचना करने में आप लोग मेरी सहायता कर दीजिए। तो शंकर भगवान जी ने अपनी ही सृष्टि बना ली, भूत प्रेतों को बना दिया, जिन भूत प्रेतों को पैदा कर दिया। बोले ब्रह्मा जी कहते रहे महाराज बस 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 करो, हमें और आपसे सृष्टि रचना नहीं करवानी है, बस रहने दीजिए। तो भोले बाबा कहते हैं अगर हमने सृष्टि रचना करी है तो इनको भी हम हमेशा सदा अपने साथ में ही रखेंगे। तो आपने राम कथा सुनी होगी, तो भोले बाबा की बारात में भी ये भूत प्रेत ही गए थे साथ में, और भोले बाबा शमशानवासी भी हैं। तो जाके जब सृष्टि रचना प्रारंभ करने के लिए सनकादि ऋषियों का प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, तो इन्होंने अखंड रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया कि हम आगे सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे। फिर आगे एक दिन ये नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे सनकादि ऋषि, तो वहां पर भगवान के 2 पार्षद जय और विजय, उन्होंने वैकुंठ में जाने से भगवान के दर्शनों के लिए रोक दिया इनको। तो इनको क्रोध आ गया, अरे तुम्हें जो भगवान के दर्शन करने से रोके उसको स्वर्ग में रहने का अधिकार नहीं है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जाके राक्षस बन जाओ। तो जब चरणों में गिर पड़े और भगवान नारायण भी अंदर से बाहर आ गए और क्षमा मांगने लगे, ब्राह्मण देवता जरा क्षमा कर देना, ये मेरे नौकर, इनकी बुद्धि खराब हो गई है जो आपको रोक दिया दर्शनों के लिए। भगवान कहते हैं ब्राह्मण तो मेरे दर्शनों के लिए 24 घंटे मेरे दरबार में आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो जब चरणों में गिरने लगे वो जय और विजय, तो ब्राह्मणों ने वरदान भी दे दिया कि जाओ तुम्हें राक्षस तो 3 जन्मों तक मरना पड़ेगा, लेकिन हम तुझे एक वरदान देते हैं कि तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बहुत होगी, नाम भी बहुत होगा, लेकिन
हम तुझे वरदान देते हैं, तीनों जन्मों में भगवान के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। बलवान के बिहारी लाल की। तो पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे अवतार में दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में वो दंतवक्त्र और शिशुपाल बने, जो भगवान के हाथों ही मरे हैं। तो आज हिरण्याक्ष द्वारा भगवान सुअर का रूप लेकर हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था वो पृथ्वी को गेंद की भांति ले जाता है पाताल में, और भगवान ने 12 अवतार लेकर उस हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का उद्धार करके इस पृथ्वी का उद्धार कर दिया। ये भगवान का दूसरा अवतार था। बोलिए वराह भगवान की जय। तीसरा अवतार ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद के रूप में हुआ। जब वेद व्यास जी पुराणों की रचना कर रहे थे, मन शांत नहीं था, और तब जाकर मन में आया कि कुछ न कुछ छूट रहा है। तो वेद व्यास जी के पास में देवर्षि नारद वहां पर पहुंचते हैं और अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं कि महाराज, मैं पिछले जन्म में एक दासी का बेटा हुआ करता था, और नितांत दासी थी मेरी माँ, और जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए ना, कुछ भी असंभव नहीं है। आपने 17 पुराण तो रच दिए, लेकिन अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं की है, क्योंकि ऐसे पुराण की रचना करिए जिसको सुनकर वैष्णव लोग गदगद हो जाएं, संत जन आनंद मगन हो जाएं। तो अब जैसे ही बताया कि महाराज आप भागवत महापुराण की रचना करिए, तो वेद व्यास जी कहते हैं कि अब शरीर साथ नहीं देता है, अब शरीर बूढ़ा होने को चला है, अब ये शरीर साथ नहीं देता। देवर्षि नारद कहते हैं मन को छोटा मत करो वेद व्यास, जिसके ऊपर संत कृपा हो जाए उसका कोई भी कार्य असंभव नहीं है। संत ब्राह्मणों की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, मेरे गोविंद तो पीछे पीछे दौड़े दौड़े आते हैं, जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए। एक बार संतों की मंडली में ये बात चली थी कि संत कृपा सबसे ऊंची होती है कि भगवत कृपा, संत कृपा सबसे ऊंची होती है श्रोताओं। तो देवर्षि नारद कहते हैं मैं अपने आपको और किसी की कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं अपने पिछले जन्म की ही मैं अपनी कथा सुना रहा हूं आपको। बोले महाराज आपके पिछले जन्म की? बोले हाँ। तो देवर्षि नारद कहते हैं अहम पुरातीत भवे भुवम मुने दास्या सुकस्यासन वेदवादी नाम। हे वेद व्यास जी, मैं पिछले जन्म में एक दासी का बेटा हुआ करता था, नितांत दासी थी मेरी माँ, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, जब मैं 4-5 महीने का ही था तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरे पिताजी चल बसे। मेरी माँ को लगा कि आगे तो कलयुग आने वाला है और लोगों की बुद्धि मेरे प्रति पता नहीं क्या रहेगी, तो मेरी माँ मेरे को गोद में उठाकर कुछ संतों के आश्रम पर पहुंच गई, जो गृहस्थी संत थे। वो महात्मा जी देखकर कहते कि आओ बेटा, कैसे आना हुआ? तो मेरी माँ कहने लगी बाबा, मेरे पति देवता तो रहे नहीं, वो तो स्वर्गवास हो गया उनका, ये छोटा सा बच्चा है, मैं इसका पालन करना चाहती हूँ। पता नहीं संसार में मेरे प्रति लोगों की क्या भावना रहेगी, अगर आप की कृपा हो जाए तो चरणों में स्थान मिल जाए बाबा, और कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का प्रसाद मिल जाए बस। संतों की आंखों से आंसू आ गए, कहने लगे बेटी जाओ, अंदर चली जाओ आश्रम में, हमारी जो पत्नियां हैं वो जो भी आपको सेवा देंगी ना, वही सेवा आप करती रहना। तो मेरी माँ मेरे को लेकर पहुंच गई आश्रम में। तो देवर्षि नारद बताते हैं मेरी माँ को गौ सेवा सौंप दी उन ब्राह्मणियों ने कि यहाँ पर गौ माता की सेवा होती है, बेटी तू गौ की सेवा करते रहना,
और बर्तन धोते रहना, झाड़ू पोछा यहाँ पे करते रहना, जंगल से लकड़ियां तोड़ के ले आना, यही तेरी सेवा है। तो कुछ दिन तक तो मेरी माँ सेवा करती रही और देवर्षि नारद कहते हैं संतों के आश्रम पर तो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भगवान का भजन कीर्तन ही होता है। मैं भी उन संतों के पास में बैठने लग गया धीरे धीरे, लेकिन अब धीरे धीरे मैं तो बड़ा होने लगा। अब तो बड़ा क्या, मैं तो किशोर हो गया था और अब तो मैं संतों के पांव दबाने लग गया। अब उनका कभी सर दबाता हूँ, कभी अपनी माँ के साथ भी कपड़े धोने में सहायता कर देता था, कभी लकड़ियां तोड़ के लाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पर एक वेदवादी संत आ गए, जो गृहस्थी संत नहीं होते थे, जो वैरागी संत थे, जो कभी विवाह शादी आदि नहीं करते, वैराग्य धारण करके रखते हैं। वो चतुर्मासा बिताने के लिए आ गए। चतुर्मासा किसको कहते हैं? चौमासे के 4 महीने संत महात्मा एक ही जगह बैठकर सत्संग करते हैं, उसको चतुर्मासा कहते हैं। चतुर्मासा बिताने के लिए आ गए और वो संत महात्मा ऐसी ऐसी कथा सुनाते थे। कथा सुन सुन के मैं इस प्रकाष्ठा पर पहुंच गया कि ये संसार एक सपना है। इस संसार में जितना घुसोगे, जितना अंदर जाओगे, सिवाय रोने को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक बात याद आ गई मेरे को, वो सुनाता हूं आपको। एक गांव के अंदर एक जाटनी के घर एक बार एक बाबा जी आ गए भिक्षा मांगने के लिए, और बाबा जी भी बड़े मोटे ताजे और सिर से गंजे थे बेचारे, उस तरह फिरवा रखा था। आकर अलख जगाए, भिक्षाम नारायण भिक्षाम देहि। अब जाट तो जाट होते हैं, जो बात कहनी होती है वो कहेंगे। जाटनी कहते हैं कि बाबा जी आ गए यहाँ पे दरबार में मांगने के लिए, इतना हट्टा कट्टा शरीर तेरा पड़ा है, कमा के नहीं खा सकता, काम करके नहीं खा सकता? बाबा जी कहने लगे माता जी कोई काम बता दे, काम करके खा लेंगे। जाटनी ने सोचा कि आज बाबा जी फंस गए हैं। पुराने जमाने में जाटनी के पास में, जैसे हम लोगों के पास में भी होती थी, हाथ वाली चक्की होती थी आटा पीसने के लिए। जाटनी कहती है बाबा जी ये चक्की का हत्था टूट गया है, और तू ऐसा कर, ये ले डंडा और ये ले कुल्हाड़ी और ये ले हथौड़ा, इसको छोल छोल के काट छांट के इस चक्की में हत्था लगा दे, और जब तक मैं पानी भर के लेके आती हूँ कुएं से, और आकर के तेरे को रोटी बना के खिला दूंगी। अब बाबाओं के तो 2 ही काम होते हैं, या तो भोजन करना या भजन करना। तीसरा काम बाबा लोग करेंगे तो गड़बड़ी हो गई होगी। अब बाबा जी तो उधर तो जाटनी पानी का मटका लेकर बढ़ा और पहुंच गई कुएं पे। पुराने जमाने में कुएं से पानी भरते थे, और उधर से बाबा जी ने वो हत्था तो छोल लिया, छोल कर हथौड़े से जैसे वो ठोकने लगे, वो हथौड़ा जाकर जैसे उस पे लगाने लगे तो वो जाके पत्थर पर लगा और चक्की के पत्थर के टुकड़े हो गए। तो बाबा जी तो रोने लगे, हे भगवान, जाटनी की चक्की फूट गई, और जाटनी भी बड़ी मोटी ताजी है, छोड़ेगी नहीं आज तो। अगर एक पैर भी रख दिया तो अपना तो कुछ बचने वाला है नहीं। लेकिन बाबा जी कहते हैं बिगड़ा अभी भी कुछ नहीं है, अभी कौन सा जाटनी आई है, चलो भाग लेते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी में कई काम गड़बड़ी हो जाते हैं। ये कमीज के बटन भी ना ऊपर नीचे बंद हो जाते हैं जल्दी जल्दी में। बाबा जी जैसे भागने लगे और सिर से गंजे थे बेचारे, और ऊपर एक दही का मटका टंगा हुआ था, जैसे उठ के भागने लगे वो दही के मटके में जाके सिर लगा और सारा दही भी अंगने में बिखर गया।
बाबा जी रोने लगे, हे भगवान ये कहाँ ले आया जाटने के घर। अगर तेरे को मारना ही था तो बद्रीनाथ ले जाके मारता, हरिद्वार ले जाके मारता। और बाबा जी ने सोचा कि बिगड़ा अभी भी कुछ नहीं है, जाटने कौन सा आई है। जैसे ही बाबा जी अपना झोला चिमटा उठाकर भागने लगे, वो दही से पांव फिसल गया और आगे का बहुत बड़ा मटका दूध का भरा रखा था, उसमें जाके बाबा जी का सिर लगा और वो भी टूट गया। अब सारे अंगने में दूध और दही गिर गया। बाबा जी तो रोने लगे। उधर से तो बाबा जी जल्दी में और उधर से जाटनी भी जल्दी में। जाटनी ने सोचा कि बाबा जी कहीं चोरी करके न ले जाएं। जल्दी जल्दी में पानी का बहुत बड़ा मटका भर के लाई और जैसे ही बाबा जी ने मन में सोचा बिगड़ा अभी भी कुछ नहीं है, भाग लेते हैं। जैसे वो बाबा जी झोला चिमटा उठाकर भागने लगे और उधर से जाटनी जल्दी जल्दी में भागती हुई आ रही। जैसे ही घर के दरवाजे के आगे दोनों आपस में भागने लगे तो घर के दरवाजे के आगे जाटनी और बाबा जी की आपस में टक्कर हो गई और जो पानी का मटका सिर पे था वो भी नीचे गिर गया, फूट गया। जाटनी रोने लगी, बाबा जी आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरे पानी के मटके को बुड़वा दिया है, आज मारूंगी जरूर। बाबा जी कहते, अरे जाटनी अभी तो तुमने देखा ही क्या है, अभी तो तूने देखा ही क्या है। जैसे जैसे अंदर जाएगी सिवाय रोने को और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बलराम देवी हरि लाल की। तो ये संसार है श्रोताओं, संसार दुखों का घर है और इसमें जितना ज्यादा घुसोगे सिवाय रोने को और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बलराम के बिहारी लाल की। संसार में तो रहो लेकिन मन, शरीर से तो संसार में रहो लेकिन मन से गोविंद के चरणों में रहिए और उसकी जैसे वो सुखी रखे या दुखी रखे उसकी मर्जी में मर्जी मिला दीजिए, फिर कभी आप दुखी नहीं होंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही आज देवर्षि नारद कहते हैं महाराज, वो संत महात्मा कथा सुना रहे थे कि संसार एक सपना, ये दुनिया सब मतलब की है, कोई किसी का नहीं है और जितना हम भजन कर लेंगे उतना वही साथ में जाएगा, क्योंकि ये जीवन, ये जवानी हर रोज ढलती हुई जा रही है। और बताया भी है, ये भी बताया है कि आप में से सभी बता सकते हो हमारा जन्म कब हुआ, हमारी शादी कब हुई, पत्नी कब आई, बच्चे कब हुए, फैक्ट्री कब लगाई, लेकिन आप में से कोई एक बात नहीं बता सकता कि बूढ़े किस तारीख को हुए हो, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं, क्योंकि ये उम्र हर रोज ढलती हुई जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे।
बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का हो गया असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का हो गया असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये हाथों में है धीरे धीरे, पल पल ये आंखों में है धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा, हाथ पाँव में बदला रहेगा, रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से तू अपने मन को हटा ले, बुराई से तू अपने मन से हटा ले, बुराई से तू अपने मन को हटा ले, बुराई से तू अपने मन को हटा ले, बन जाए जीवन तेरा धीरे धीरे, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय हो। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राम। तो देवर्षि नारद कहते हैं वो ऐसे ऐसी कथा सुनाते थे महात्मा लोग, मेरे मन में आ गया कि ये संसार एक सपना है। मैं उन महात्माओं के पास में गया, उन महात्माओं की बड़ी सेवा करता था और वो महात्मा मेरे को प्यार से उन्होंने बच्चा मेरा नाम रामदास रख दिया। क्या रख दिया? रामदास रख दिया। मेरे को बड़ा प्रेम करते थे, वो बड़ा दुलार करते थे। लेकिन जैसे ही एक दिन भंडारा, कथा के बाद में भंडारा होता है ना, तो गुरुजी सेवा बांट रहे थे सभी को। भैया तूने लकड़ियां लेके आनी है, किसी ने पूरियां बनानी है, किसी ने सब्जी बनानी है, किसी ने हलवा बनाना है, तो किसी ने आसन बिछाना है। तो मैं भी मेरी माँ के गोद में बैठा था और पीछे बैठा हुआ मेरी माँ के पास में जिद करने लगा कि माँ गुरुजी से कह के मेरे को भी कोई सेवा दिलवाओ ना। तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा। तो मैं फिर कहने लगता माँ दिलवा दो ना गुरुजी से कह के कोई सेवा। तो वही बात पीछे बैठे वाले आदमियों के कान में पड़ गई। कहने लगे हे दासी, या तो अपने बेटे को चुप करा ले, नहीं तो इसको ले जाकर बाहर निकल जा। तो वही आवाज कथा करने वाले उस संत के कान में पड़ गई। वो कहने लगा माता जी क्या बात है?
मेरी माँ कहती है कोई बात नहीं गुरुजी, ये तो छोटा सा बच्चा है, जिद कर रहा है। बोले यहाँ आओ। तो मेरी माँ मेरे को गोद में लेकर जैसे उस महात्मा के सामने गई तो पूछा कि क्या जिद करता है तुम्हारा बेटा? तो मेरी माँ कहती है गुरुजी ये जिद कर रहा है कि गुरुजी सभी को सेवा बांट रहे हैं, कुछ सेवा मेरे को भी दिलवा दो। तो उस महात्मा ने जैसे ही मेरे ऊपर दृष्टि डाली, समझ लो इतनी देर में ही कल्याण हो गया मेरा। और कृपा की दृष्टि डालकर मेरे को सेवा सौंप दी कि बेटा जब कल को भंडारा होगा, जब संत महात्मा ब्राह्मण भोजन करके जाएंगे तो सभी झूठे पत्तल उठा उठा कर तुमने एक तरफ में रखने हैं, यही तेरी सेवा है। बोल बांके बिहारी लाल की। तो मेरे को सेवा मिल गई। और अगले दिन जैसे ही भंडारा शुरू हुआ, 9 बजे भंडारा शुरू हुआ था, 9 बजे सुबह पत्तल उठाने लगा था और दोपहर के 2 बज गए। लेकिन छोटा सा बच्चा था मैं, बहुत जोर की भूख लगी थी। किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि बेटा रामदास तूने भोजन किया कि नहीं किया? तो मैंने क्या किया, उन झूठी संतों की झूठी पत्तल में से हलवा छोले का प्रसाद अपने मुंह में डाल दिया। और उन महात्माओं का चूठन खाने से मेरे सभी पाप कट गए। और मैं इस प्रकाष्ठा पर पहुंच गया कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, अब तो मुझे गोविंद का भजन करना है, उनके चरणों में ही रहना है। अब मैं इस संसार के संसारियों के चक्कर में नहीं फंसूंगा, मोह माया के चक्कर में। और मैं गुरु जी के पास में पहुंच गया कि गुरु जी जब मुझे पता चला कि आप 2-4 दिन में चले जाओगे, कथा पूरी हो जाएगी, तो मैं गुरु जी के पास में गया कि गुरु जी मुझे साथ में लेके चलना है, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ में जाऊंगा। तो गुरु जी ने कह दिया कि कोई बात नहीं बेटा, तू हमारे साथ में ही चलना। लेकिन पता नहीं है भगवान, मेरी माँ को पता चल गया कि बाबा लोग लेके जाएंगे इसको। जैसे वो महात्मा जी के पास में पहुंची और कहने लगी बाबा जी, हे गुरुदेव मेरे बेटे को मत ले जाइए, क्योंकि बुढ़ापे में मेरे पति देवता तो रहे नहीं, बुढ़ापे में यही एक मेरा सहारा है। अगर इसको भी आप ले गए तो मेरी सेवा कौन करेगा? ये सब दुनिया मतलब की है, अपनी सोचते कि मेरी सेवा कौन करेगा, इसलिए इसको मत ले जाइए, इसको बाबा मत बनाइए। तो जैसे वो गुरुदेव जी चलने लगे कथा करके, और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, है गुरुदेव मेरे को यहाँ पर छोड़ के मत जाओ, अगर मुझे यहाँ पर छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा। तो पीछे पीछे मेरी माँ दौड़ती हुई आ रही है, गुरुदेव इसको लेके मत जाइए, अगर इसको साथ में ले गए तो मैं मर जाऊंगी। अब अगर ना लेके जाए तो बेटा मरे, अगर लेके जाए तो माँ मरे। संत बड़ी दुविधा में फंस गए, कहने लगे बेटा अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको भागवत की कथा में क्या समझाया है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बेटा पिताजी तो तुम्हारे हैं नहीं, लेकिन जब तक तुम्हारी माता जी जीवित हैं तब तक तुम इनकी सेवा करो, और माता जी का जब स्वर्गवास हो जाएगा तो उसके बाद में तुम भजन कर लेना जितना कर सके। तो रही बात गोविंद से मिलने की, हम तुझे एक मंत्र देके जा रहे हैं, ये मंत्र जपते रहना, एक दिन तुझे गोविंद मिल जाएगा। वो महात्मा जी कौन सा मंत्र दे गए उस बच्चे को, आइए बताते हैं कौन सा मंत्र था वो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, नमो प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, नमः संकर्षणाय च।
भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहना, एक दिन तुझे गोविंद अवश्य मिल जाएगा। बोलवा के बिहारी लाल की। तो अगर किसी को गोविंद के दर्शन चाहिए ना, तो इसी मंत्र का जप करिए, लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए। एक बार एक महात्मा जी को एक आदमी कह रहा था कि महाराज भगवान होते ही नहीं है, आपके पास में क्या सबूत है कि भगवान होते हैं? सबूत है, श्रोता, पक्का सबूत है मेरे पास में कि भगवान होते हैं। अच्छा ये बताइए, अखबार किस किस के घर में आता है? अखबार, पूरे हाथ खड़े करो ना। अखबार, अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में अखबार आता है, अगर अखबार वाला भैया गलती से एक दिन पुराना अखबार दे जाए आपको, क्या आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ते। पुराना अखबार गलती से दे भी जाए ना, 50 गालियां तो उस अखबार वाले को सुनाओगे, टेलीफोन करके उसको गालियां भी दोगे, अरे क्या कल वाला अखबार दे गया। और अखबार तुम उठा के दोबारा से उठा देखोगे भी नहीं, अरे क्या पढ़ना है, वही कल वाली तस्वीरें छपी हैं, वही कल वाली खबर छपी है। जब तुम एक दिन का पुराना अखबार नहीं पढ़ सकते, तो ये युगों युगों से चली आ रही कृष्ण कथा, युगों युगों से चली आ रही राम कथा, यहाँ 5-5 घंटे बार बार आकर क्यों सुन लेते हो? यही भगवान होने का प्रमाण है। भगवान के बिहारी लाल की। भागवत जी तो आपने 50 बार सुनी है, लेकिन भागवत जी में इतना आनंद आता है कि उठने को मन ही नहीं करता। यही भगवान होने का प्रमाण है। तो आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देके चले गए महात्मा जी, तो निकल गए, लेकिन देवर्षि नारद कहते हैं मैं वापिस आ गया और भगवान का उसी मंत्र का जप करने लग गया। लेकिन मेरी माँ, हे भगवान, एक मिनट भी मेरे को भगवान का भजन करने देती नहीं है। मेरी माँ को डर है कहीं मेरा बेटा बाबा न बन जाए। हर माँ को ये डर रहता है कि मेरा बेटा बाबा न बन जाए, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, वैश्यागामी बन जाए, और तो चाहे कुछ बन जाओ पर बाबा न बन जाए। अरे बाबा बनना इतना आसान थोड़ी है। पीले कपड़े को ही बाबा थोड़ी कहते हैं। जो बिगड़े हुए काम को साध दे, उसी का ही नाम तो साधु है। तो आज जैसे मैं भजन करने बैठता हूँ तो मेरी माँ मेरे को आवाज लगाती है, अरे रामदास, अरे बेटा कहाँ चला गया, अरे रामदास कहाँ चला गया। एक दिन तो मेरे मन में आ गया कि ये मेरी माँ है ना, अगर ये पधार जाए ना तो ही अच्छा है, क्योंकि यदि ये जीवित जब तक रहेगी मेरे को गोविंद से मिलने नहीं देगी, ये भजन करने ही नहीं देगी मेरे को। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी माँ चारा डालने के लिए जैसे ही गौशाला में गई, तो वहां पर एक सर्प के ऊपर मेरी माँ का पांव पड़ गया और सर्प ने डस लिया मेरी माँ को। और एक लड़का आकर कहने लगा, अरे रामदास तेरी माँ मर गई। बोले अच्छा मेरी माँ मर गई। एक बार तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई और वेद व्यास जी को देवर्षि नारद कहते हैं मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक तो एक आंख से गर्म आंसू और दूसरी से ठंडे आंसू। तो यहाँ वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज गर्म और ठंडे आंसू क्यों निकले? तो देवर्षि नारद बताते हैं जब हम खुशी में रोते हैं, हमारा बच्चा नाम कमा के आता है या कोई गोल्ड मेडलिस्ट लेके जब आता है, नाम कमाता है, तो हम उसको हृदय से लगाते हैं तो वो खुशी के आंसू होते हैं। और जब हम दुख में रोते हैं तो वो आंसू गर्म के होते हैं, गर्म आंसू होते हैं। कभी रोने का कारण पड़ जाए तो चेक करके देखना ये ठंडे हैं कि गर्म हैं। तो आज जैसे ही
प्रसन्नता तो मेरे को इस प्रकार की थी कि अब मुझे गोविंद से मिलने के लिए कोई रोके टोकेगा नहीं। और दुख मेरे को इस प्रकार का था क्योंकि वो जन्म देने वाली मेरी माँ भी थी। तो मैं अपनी माँ का संस्कार करके उत्तर दिशा की ओर चला गया। वो महात्मा तो मेरे को मिले नहीं, लेकिन मैं स्नान करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसी मंत्र का जप करने लग गया। कुछ दिनों के बाद मेरे सामरी सलोनी सूरत मेरे कन्हैया की मेरे आंखों के सामने दिखाई पड़ी। एक क्षण तो एक मिनट तो वो छवि मेरे आगे, वो छटा मेरे आगे दिखाई दी। अगले ही मिनट वो छटा आंखों से ओझल हो गई। अब मेरे को तो लगा कि अब मैं सिद्ध हो गया। मैंने गोविंद को प्राप्त कर लिया है, मैंने दर्शन कर लिए हैं गोविंद के। लेकिन अगली ही छटा में वो अगली मिनट वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। मैंने दोबारा फिर आसन लगाया, प्राणायाम किया, बार बार ध्यान किया, लेकिन वो छटा दोबारा गोविंद की दिखाई नहीं दी। मैं विकल हो गया, रोने लग गया, छाती पीटने लग गया। हे प्रभु, हे गोविंद, ऐसी कौन सी गलती मेरे से हो गई जो आप एक बार दर्शन कर देकर दोबारा मेरे को दिखाई ही नहीं दिए। तो आकाशवाणी हुई, अरे बच्चा, अभी तेरे पाप बाकी हैं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन जरूर होगा। तो कहा कि अगर आपको दर्शन नहीं देने थे, मेरे पाप बाकी थे, तो आपने एक मिनट के लिए छटा क्यों दिखाई मेरे को? तो कहा कि महाराज छटा तो इसलिए दिखाई है, अब तेरे को रूप सुधा की चटनी तेरे को चटाई है, अब तो भटकेगा नहीं। तो छोटा बच्चा था, तेरे मन में वैराग्य आ गया था। अगर ज्यादा समय तक भी तेरे को दर्शन ना देता तो तेरे को हो जाता पता नहीं भगवान भगवान होते भी कि नहीं होते। कहीं वो बाबा लोग वैसे तो पागल नहीं बना गए मेरे को। अब तू भटकेगा नहीं और मेरी इसी छटा का ध्यान कर, अगले जन्म में मेरा दर्शन तुझे अवश्य होगा। वरवा के बिहारी रहा लेकिन ऐसी कौन सी छटा दिखा गए मेरे भगवान देवर्षि नारद को। आइए हम भी उसी छटा का ध्यान करते, आनंद लेते उसी छटा का। श्री बांके बिहारी देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। अच्छा एक तो बात बताइए, पंजाबी में एक बात लिखी है कि मुंजी ने 9 टक्कर और गुड़ खोरे नु गुड़ सक्कर। मुंजी ने 9 टक्कर, कितनी कंजूसी करके देख लो, कितना पैसा जोड़ के देख लो, अगर दान में नहीं लगाओगे एक दिन ऐसी टक्कर लगेगी वो सारा धरा धराया पैसा 1 मिनट में चला जाएगा या कोई लेकर रख लेगा। तो भगवान कहते हैं तुम जैसे भी रहना चाहोगे मैं तुम्हारी व्यवस्था वैसे ही कर दूंगा। अगर तुम रोने जैसा मुंह बना के रखोगे ना, भगवान कहते तेरा मुंह ही रोने जैसा है, तू सारी जिंदगी रोता ही रहेगा। जिसको चोरी करने की आदत पड़ जाए ना, भगवान कहते तेरी आदत ही चोरी करने की, बस तू चोरी ही करके खा, उसकी सारी जिंदगी चोरी में निकल जाती है। और गुड़ खोरे नो गुड़ शक्कर, जिसको मीठा खाने की आदत पड़ जाए ना, वो चाहे कहीं पे भी चला जाए उसको मीठा जरूर मिल जाता है। देखो हम ब्राह्मणों को तो आदत पड़ी हुई है मीठा खाने की, जहां पे भी जाएंगे मीठा जरूर मिल जाता है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो कल को धर्मशाला के आगे बैठ जाना कुर्सी पे और एक ही बात कहनी है आपने, रसगुल्ला खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा, बस यही कहना और कुछ नहीं कहना। मैं आपको वचन देता हूं शाम तक कोई न कोई आपको रसगुल्ला लाकर जरूर खिला देगा, ये पक्की बात है। और भगवान कहते हैं जिसको बीड़ी पीने की आदत पड़ जाए ना,
चाहे जेब में एक भी पैसा ना हो, दूसरे से कहेगा यार एक बीड़ी पिला, उसको बीड़ी पिला देते हैं भगवान। जिसको सिगरेट पीने की आदत पड़ जाए उसको सिगरेट मिल जाती है। जिसको शराब पीने की आदत पड़ जाए, चाहे जेब में एक पैसा भी ना हो, शाम को भगवान उसको भी पिला के सुलाते हैं। गरीब से गरीब को भी मैंने देखा है। लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुम प्रसन्न रहोगे सारा दिन तो मैं तुम्हें प्रसन्न रहने का कोई न कोई बहाना जरूर दे दूंगा। अच्छा ये बताइए, फोटो किस किस ने खिंचवाई है? फोटो हाथ खड़े करो ना। फोटो सभी ने खिंचवाई। फोटो खिंचवाते समय कैमरे वाला भैया क्या कहता है? स्माइल प्लीज, जरा सी स्माइल दीजिए। अरे जरा सी स्माइल देने से हमारी फोटो इतनी अच्छी आ जाती है, क्या हम सारा दिन मुस्कुराएंगे हमारी जिंदगी अच्छी नहीं होगी? होगी, जरूर होगी। आज यहाँ से एक गांठ बांध के जाना, संकल्प लेके जाना कि कल को हम 50 बार बिना कारण मुस्कुराएंगे। और आप 50 बार बिना कारण भी मुस्कुराओगे तो मैं आपको वचन देता हूं आपकी जिंदगी में हमेशा मुस्कुराहट ही बनी रहेगी। भगवान खुशी रहने का कोई न कोई बहाना जरूर दे देंगे आपको। इसलिए रोने जैसे मुंह मत बना के रखो, प्रसन्न रहना चाहिए। हम ठाकुर जी के चरणों में बैठे, झूमिए, आनंद लीजिए। तेरे बांके बिहारी के देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी के देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी के देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देख छटा मेरो मन हुए गयो लटा पटा। ताली बजा के हमसे खोजो बनवारी को, हमसे खोजो बनवारी को, हमसे खोजो बनवारी को, हमसे खोजो बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता गयो लता पता। बिहारी की देख छटा मेरो मन हुए गयो लटा पटा। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाली बचाओ, बचाओ, बचाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बचाओ राधा नाम की थाली। बजाओ राधा नाम की थाली।
जैसे काली घटा मेरो मन गयो लगा पता। बाके बिहारी की एक जटा मेरो मन गयो लगा पता। बिहारी मिलते हैं उसे बाके बिहारी मिलते हैं उसे बाके बिहारी। किसको मिलते हैं बाके बिहारी? किस किस को मिलते हैं? तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के। मिलते हैं उसे बाके बिहारी मिलते हैं उसे बाके बिहारी। राधे राधे जिसने रचा मेरो मन गयो लगा पता। राधे राधे जिसने रटा मेरो मन गयो लगा पता। बाके बिहारी की एक जटा मेरो मन गयो लगा पता। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राम। तो वो बच्चा रामदास कहता है कि 1 मिनट तो मेरे प्रभु की छटा दिखाई दी। दोबारा फिर मैं उसी मंत्र का जप करने बैठ गया और ये सारी पृथ्वी पानी में डूब गई और सारी पृथ्वी का संहार हो गया, मेरी भी मृत्यु हो गई। और अगले जन्म में संतों का संग पाकर वही बच्चा रामदास आपके सामने देवर्षि नारद बन के खड़ा हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। और देवर्षि नारद कहते हैं ये वीणा भी मेरे गोविंद ने ही मेरे को दी है। क्या नाम है देवर्षि नारद की वीणा का नाम क्या है? देवदत्ताम विवाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ये देवदत्त नाम की जो वीणा है ना, देवदत्त नाम है वीणा का। उससे मैं जो नारायण भगवान ने मेरे को दी है ना, मैं और किसी का नाम नहीं लेता। आपने देखा होगा टीवी में देवर्षि नारद को क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं? नारायण 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 नारायण। मैं केवल मेरे नारायण का ही नाम जपता हूँ और उस नारायण का नाम जपने के कारण चाहे मैं राक्षसों में चला जाऊं, चाहे मैं देवता में चला जाऊं, चाहे मैं दानवों में मानवों में, सभी जगह मेरी पूजा होती है। भगवान के बिहारी लाल की जय। तो वेद व्यास जी जब एक छोटा सा बच्चा रामदास संतों का संग पाकर जब देवर्षि नारद बन सकता है, तो तुम भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये 4 श्लोकों की भागवत नारायण भगवान जी ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को सुनाई थी और यही ब्रह्मा जी ने मेरे को सुनाई थी और यही 4 श्लोकों की भागवत में आपको सुनाता हूँ। इसका विस्तारीकरण कर दीजिए। कान में वो 4 मंत्र सुना दिए और वेद व्यास जी ने जैसे ही अलखनंदा के अंदर डुबकी लगाई तो ज्ञान की भागीरथी प्रकट हो गई और 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाकर 12 स्कंद और 365 अध्याय बनाकर ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भगवान का तीसरा अवतार था। भगवान का चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में हुआ। 5वां अवतार ब्रह्मा जी के एक अंग से मनु महाराज पैदा हुए, दूसरे से शत्रुपा पैदा हुई,
दोनों की शादी हुई, 5 बच्चे हुए, 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हो गए। आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई और प्रियव्रत और महाराज उतानपाद हुए। जो मंजली बेटी थी उसका विवाह देवहूति का महाराज कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जो अपना धनौरी गांव के पास में असडैर गांव है, वहां पर कर्दम जी महाराज ने तपस्या करी और देवहूति के साथ में विवाह हो गया। और भगवान वरदान दे के गए थे कि आपके घर में बेटा बन के आऊंगा। बेटा तो हुआ नहीं, बेटियां हो गई 9। और उसके बाद में कर्दम जी को पता चला कि सारा जीवन ही गुजर गया, भगवान का भजन कब करेंगे, बेटा बेटियों के चक्कर में फंसे रहे। तो जाने लगे। माता देवहूति ने पांव पकड़ लिए, महाराज आपने वचन दिया था कि जब तक एक बेटा नहीं होगा तब तक आप जाओगे नहीं। तो कहा कि बेटियां हो तो गई 9। कहने लगी महाराज ये तो कन्या है और ये तो पराए घर चली जाएंगी, जब तक एक बेटा ना हो तो बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। तो भगवान कर्दम जी को याद आया कि भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आपके घर बेटा बन के आऊंगा। तो दोबारा से विहार किया कर्दम जी ने और भगवान कपिल का रूप में अवतार हो गया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल की छोटी सी छवि को आंखों में बसाकर कर्दम जी तपस्या के लिए निकल गए और माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया कपिल भगवान जी ने। और ये भगवान का 5वां अवतार था। और छठा अवतार अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान तीनों देवताओं को बेटा बना दिया और सती अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार हो गया। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। जिसने संन्यास धर्म को चलाया है। और 7वां यज्ञ रुचि नाम के प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी थी, उसके गर्भ से भगवान का यज्ञ के रूप में भगवान का अवतार हुआ। यज्ञ समझते हो? किस किस ने किया है यज्ञ? हवन कौन कौन किस किस ने किया होगा हवन? एक बात और बताता हूं, याद आ गई आपको? तो जब हम यज्ञ में आहुति डालते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। और भगवान कहते हैं मेरे 2 ही मुख हैं। कौन कौन से? एक तो अग्नि, ये भगवान के मुख से निकली हुई है, अग्नि भगवान का अवतार है। जब हम आहुति डालते हैं तो वो भगवान के मुख में जाती है। और भगवान मेरे गोविंद कहते हैं मैं इतना प्रसन्न तब नहीं होता जब हवन के अंदर आप हजारों क्विंटल अगर घी डाल दोगे तब भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं ब्राह्मण के मुख से खाकर, जब ब्राह्मण बढ़िया खीर मालपूड़ा खा के पेट पे हाथ घुमाता है तो क्या कहता है? रोशनलाल जी क्या कहता है? आहा, ये ब्राह्मण भी भगवान के मुख से ही निकले हैं। और एक और बात बता दूं, आपका यज्ञ कब सफल होता है, यज्ञ का फल कब मिलता है? जब हम आहुति डालते हैं यज्ञ में तो क्या बोलते हैं? जोर से बोलो ना, स्वाहा। और जब ब्राह्मण बढ़िया खीर मालपूड़ा खा के पेट में हाथ घुमा के क्या कहता है? आहा। और जब बढ़िया दक्षिणा मिल जाए तो यजमान को क्या कहता है? वाहा। आहा, स्वाहा और वाहा, जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी समझ लेना हमारा यज्ञ सफल हो गया है। भगवान के बिहारी लाल की। तो ये तीनों चीजें मिलने जरूरी है। खीर मालपूड़े खिला दिए, दक्षिणा नहीं दी ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होगा। दक्षिणा दे दी, खिलाया पिलाया कुछ नहीं, तब भी प्रसन्न नहीं होते। और खिला पिला भी दिया, दक्षिणा भी दे दी, हवन नहीं किया तब भी यज्ञ सफल नहीं माना जाता। ये तीनों चीजें जरूरी है। आज भगवान का 7वां अवतार हो गया। 8वां अवतार पृथु जी के रूप में होता है भगवान का। और 9वां अवतार वृषभ देव जी के रूप में होता है, जिसने जैन धर्म की स्थापना की है।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, और उन्हीं के एक बेटा हुए, 100 बेटा थे ऋषभ देव जी के, 99 बेटा तो चले गए, और उनमें सबसे बड़े थे भरत जी, और भरत जी के कारण ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और ये एक भारत जी हमारे यजमान भी हैं, हमारे सामने भी बैठे हैं भारत जी। भरत जी को राजगद्दी पर बैठाकर चले गए, और मन में भगवान का भजन करने के लिए, तो भरत जी के मन में आया कि पिताजी चले गए, भाई चले गए, एक मैं हूं यहाँ पर इन नून तेल लकड़ी के पीछे मोह माया के चक्कर में फंसा पड़ा हूं। मैं भी भगवान का भजन करना चाहता हूं। सब कुछ अपने बेटे को गद्दी पर बैठाकर गंडकी नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं भरत जी। तपस्या करने लगते हैं, माला फेरने लगते हैं, 200-200 माला। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक हिरण, गर्भवती हिरण पानी पी रही थी नदी में, और पीछे से एक शेर ने दहाड़ना करी। वो हिरण बेचारी नदी में कूद गई, वो नदी तो पार कर गई, पर उसका जो बच्चा था वो नदी में गिर गया, और नदी से बाहर निकलते वो हिरण के प्राण चले गए। और ये दृश्य भरत जी देख रहे थे, नदी के किनारे माला फेर रहे थे। भरत जी ने देखा कि ये बच्चा तो डूब जाएगा, माला तो एक तरफ में रख दी, डुबकी लगाकर उस बच्चे को बाहर निकाल के ले आए। सर्दी का समय था, अपने आश्रम में लाकर आग जलाकर पहले तो उस बच्चे को सेक दिया, फिर हरी हरी घास लाकर उस बच्चे को खिला दी। संत का काम यहीं तक का था, क्योंकि दया करना संत का काम है। हम सबका काम है दया करना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करते रहना चाहिए जीवों को। तो आज जैसे ही वो मृग के, अब तो वो इतना प्यारा लगने लगा मृग का बच्चा, उसको छोड़ने को मन ही नहीं करता। पहले तो 200-200 माला करते थे भरत जी, अब तो आंखें बंद करके बैठते हैं। मन में आता है, अरे कहीं वो मृग का बच्चा चला ना जाए, कहीं उसको शेर ना खा जाए। और भजन में मन लगता है तो वो मृग का बच्चा मुंह चाटने लगता है, फिर ध्यान बंद हो जाता है। जब उसको डांटते हैं तो बेचारा इतनी दूर जाकर बैठ जाता है, फिर दया आ जाती है, अरे इसका कौन है बेचारे का, मैं ही तो इसका माँ बाप हूँ। फिर उसको गोद में बिठा देते हैं, माला एक तरफ में रखते हैं। अब तो ये हो गया धीरे धीरे कि पहले 200 माला करते थे, अब तो 4-5 बड़ी मुश्किल से होती है। एक दिन क्या हुआ, भरत जी का समय आ गया, और मरते मरते टाइम में ध्यान रहा उस मृग के छूने का, उस मृग के बच्चे का। रे मेरे मरने के बाद वो मृग के बच्चे को भला कौन संभालेगा। और शास्त्र कहता है, अंत मति सो गति। मरते समय तुम चिंतन जिस चीज का करोगे, अगला जन्म तुम्हें वही मिलेगा। और भरत जी का चिंतन मृग का रहा, और अगला जन्म एक मृग के बच्चे के रूप में भरत जी का हो गया। बोलबान के बिहारी लाल की जय। लेकिन ध्यान रखना, आजकल लोग कुत्तों के ऊपर बड़ा दुलार कर रहे हैं। मरते टाइम यदि कुत्ते का चिंतन रहा तो अगले जन्म में समझ लो। हाँ, तो आज भरत जी को पिछले जन्म की अभी भी याद बनी रही है। वो जानते हैं कि तो पिछले जन्म में एक सम्राट था। भरत जी एक दिन भगवान का चिंतन करते करते क्या हुआ, भरत जी को याद था कि पिछला जन्म तो मैंने व्यर्थ में गंवा दिया, एक मृग के चक्कर में फंसकर, लेकिन अब की बार नहीं गंवाऊंगा। तो आज भरत जी जैसे ही, सभी मृग तो घास चरते हैं, लेकिन भरत जी घास चरने के लिए कहीं जाते नहीं हैं।
और जैसे एक दिन जंगल में आग लगी, सभी मरीज तो भाग गए, भरत जी कहीं नहीं गए। और जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए तो भगवान का चिंतन करते करते अपना देह त्याग दिया। और अगला जन्म अंगिरा पुत्र, एक ब्राह्मण के घर में 2 पत्नियां थी, एक के तो 9 बच्चे थे और दूसरी के 2 जुड़वा संतान में से सबसे छोटे थे भरत जी। ब्राह्मण के घर पैदा हो गए और